गाइस आज की वीडियो में मैं आपको हमारे सब्सक्राइबर के रेकमेंड करने पर मेड इन अमेरिका बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूं। अब जो लोग नहीं जानते कि ये मेड इन अमेरिका क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये बुक वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन, जो कि एक टाइम पे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी बायोग्राफी है। क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस ने सैम वॉल्टन से कई बिजनेस रिलेटेड बातें सीखी थी? इसलिए मैं आज इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइज अगर आप भी किसी और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो गाइज पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला लेसन जो हमें सैम वॉल्टन से सीखना चाहिए वो है वैल्यू ऑफ मेकिंग मनी। गाइज सैम वॉल्टन बचपन से ही पैसे की वैल्यू करना जानते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को मेहनत करके पैसे कमाते हुए और उस पैसे को सही तरीके से यूज़ करते देखा था। उन्होंने बचपन से ही काम करना और पैसे कमाना सीख लिया था। वो लोगों के घर घर जाके न्यूज़पेपर बेचा करते थे और ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करते थे। गाइस अगर सैम चाहते तो वो एक लैविश लाइफ जी सकते थे, लेकिन वो फिर भी एक नॉर्मल ट्रक में घूमते थे, घर के पास एक नॉर्मल सी दुकान पर हेयर कट करवाते थे। वो महंगे कपड़े पहनने के बजाय अपने ही स्टोर के सस्ते कपड़े पहनते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस थे, बल्कि इसका मतलब ये कि वो पैसे की वैल्यू करना जानते थे। वो एक सिंपल इंसान की लाइफ जीते थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर वो अपने प्रॉफिट के पैसों से एंजॉय करने लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने कस्टमर्स के पैसों को खर्च कर रहे हैं। सैम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अपने बिजनेस में दोबारा डाल देते थे, न्यू न्यू शॉप्स ओपन करके, जबकि ज़्यादातर बिजनेसेस इसका उल्टा ही करते हैं, पैसे की वैल्यू किए बिना उसे खर्च कर देते हैं। लेसन नंबर 2 जो हमें सैम से सीखना चाहिए वो है बी बेस्ट ऑन वॉट यू आर डूइंग। जब सैम वॉल्टन छोटे थे तब उनकी मॉम ने उनको एक बात कही थी कि बेटा, तुम जो भी करो उसमें हमेशा बेस्ट ही करना, हमेशा हाई गोल्स सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए अपना 100% देना। इसलिए सैम बचपन से ही बेस्ट बनने के लिए काम करते थे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि सैम न्यूज़पेपर बेचा करते थे, तब उसमें एक बार एक कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन सेल करेगा, जिसका प्राइस $10 था। एंड एज एक्सपेक्टेड सैम ने वो कंपटीशन जीत लिया। गाइस जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फ्रेंड से एक चैलेंज लिया कि वो बॉय स्काउट ग्रुप का सबसे पहला ईगल बैच जीतेंगे, और बस 13 साल की एज में ही उन्होंने ईगल बैच जीत लिया। गाइस वो ना तो बहुत ज़्यादा लकी थे और ना ही वो बचपन से टैलेंटेड थे, बल्कि वो हमेशा बहुत मेहनत करते थे ताकि वो हमेशा सबसे आगे रहें। थर्ड लेसन, इम्प्रूव योर पीपल स्किल्स। गाइस सैम वॉल्टन के हम्बल नेचर की वजह से सब लोग उन्हें पसंद करते थे। वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग पर्सन थे। एक बार जब उनके कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन स्टार्ट हुए तो उन्होंने भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ उन्होंने लीडरशिप का एक सीक्रेट सीखा, जो कि ये था कि जब भी वो किसी से मिलते या कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा होता था तो वो सामने वाले पर्सन के बात करने से पहले ही उससे बात करना चालू कर देते थे। अब ऐसा करने से ये हुआ कि लगभग सारे लोग उन्हें जानने लगे थे और उन्हें अपना फ्रेंड समझते थे। एंड एज अ रिजल्ट वो इलेक्शन जीत गए, और इसी स्किल की हेल्प से उन्होंने काफ़ी कस्टमर्स को अपनी स्टोर से कनेक्ट किया। लोगों के नाम लेना और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराना, ये सब वो हमेशा करते थे। इन शॉर्ट उनकी पीपल स्किल काफ़ी परफेक्ट थी। लेसन नंबर 4, फोकस टू विन। सैम वॉल्टन ने एक बार अपने फादर इन लॉ से $20,000 उधार लेके एक शॉप ओपन करी, जो कि बेन फ्रैंकलिन नाम की स्टोर की फ्रेंचाइजी थी। जब उन्होंने वो शॉप ले ली तब उन्हें पता चला कि इस स्टोर का रेंट बाकी स्टोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा था, डेट इज़ 5% ऑफ द टोटल सेल्स इनकम। एंड बेसिकली जिन लोगों ने उन्हें ये स्टोर दिया था वो उन्हें फंसा रहे थे। बट सैम ने इन बातों पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये ठान लिया कि जो स्टोर अभी तक लॉस में जा रही थी वो उस स्टोर को मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बनाएंगे। उस वक्त उनकी स्टोर एनुअली $72,000 का सेल करती थी, वहीं उनकी कॉम्पिटिटर स्टोर एनुअली $1,50,000 का सेल करती थी। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, बहुत से प्रोग्राम भी देखे और हर वो पॉसिबल स्टेप लिया जो उन्हें उनके कॉम्पिटिटर से बेहतर बना सकता था। और ऐसे करते करते उन्होंने उस लॉस मेकिंग स्टोर को मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बना दिया, जो अब हर साल $250,000 से भी ज़्यादा की सेल कर रही थी। लेसन नंबर 5, ब्रेक रूल्स बट क्रिएट रिजल्ट्स। गाइस स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ना या प्रोग्राम्स को अटेंड करना इनफ नहीं था, इसलिए उन्हें फ्रेंचाइजी के कुछ रूल्स को ब्रेक करना पड़ा। जैसे कि बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजीज लेने का एक रूल ये भी था कि उन्हें एटलीस्ट 80% सामान डायरेक्ट बेन फ्रैंकलिन से लेना पड़ेगा। बट सैम 70% सामान ही फ्रैंकलिन से लेते थे, ताकि वो और सामान बाहर से खरीद के उसे सस्ते दाम पर बेच सकें। अब मैं आपको वॉलमार्ट की सक्सेस की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कि सैम को फ्रैंकलिन से कोई सामान $3 में एक डज़न मिलता था, तो वो $3 में 6 आइटम सेल करते थे।
लेकिन अगर वही चीज़ उन्हें कहीं और से $2 में एक डज़न मिलती थी तो वो $3 में 8 आइटम सेल करते थे। अब इससे उन्हें 2 आइटम्स पर प्रॉफिट तो कम हुआ, लेकिन अब लोगों को सेम प्राइस में ज़्यादा चीज़ मिलने के कारण ज़्यादा आइटम परचेज करने लगे, क्योंकि बाकी स्टोर्स में कस्टमर्स को सेम प्राइस में कम आइटम्स मिल रहे थे, जिससे उनका टोटल प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। और इस तरह उन्होंने रूल्स तो ब्रेक किए बट पॉजिटिव रिजल्ट भी ला के दिए और अपनी स्टोर को मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बनाया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड मीट यू अगेन। थैंक्स।